नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम राधा कमल मुखर्जी के बारे में बताना चाहेंगे। राधा कमल मुखर्जी बहुत प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं और उनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी रहती है। हमको लगा कि आज थोड़ा राधा कमल मुखर्जी के बारे में बताएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रहीम दास जी का एक दोहा है, उसको हम आपके बीच में रखना चाहेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी का मतलब यहाँ है रिस्पेक्ट, सम्मान। और एक बार जिसे आपका रिस्पेक्ट चला गया लोगों की नज़रों से, तो फिर आप जो है उससे उबर नहीं पाते। तो रहीम दास जी का कहना है कि आप अपने आत्मसम्मान को हमेशा बचा के रखिए। ठीक उसी तरीके से राधा कमल मुखर्जी भी वैल्यूज सिस्टम की बात करते हैं, इंडियन वैल्यूज सिस्टम की बात करते हैं। कहते हैं वैल्यूज़ का वही इम्पोर्टेंस है जो इम्पोर्टेंस कोई किसी घर बनाने में सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो रहीमदास राधा कमल मुखर्जी का मानना है कि सोसाइटी को इंडिविजुअल से जोड़ने के लिए हमारे वैल्यूज सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। ये वैल्यू सिस्टम ही ऐसे होते हैं जो हमारी सोसाइटी को इंडिविजुअल से एक करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, एकदम कैसे सीमेंट की तरह। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो प्रीपोजिशन की तरह। ये वैल्यू सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राधा कमल मुखर्जी बहुत जाने माने सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिसको फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और उन्होंने सोशल इकोलॉजी टर्म का भी यूज किया और उस कंटेक्स्ट में आज हम इन दोनों पे फोकस करेंगे। वैल्यू सिस्टम के बारे में मुखर्जी जी का क्या मानना है और सोशल इकोलॉजी में। तो वैल्यूज़ में उन्होंने बताते हैं कि हमारे पास स्पेशली चार नहीं 5 बेसिक वैल्यूज़ की उन्होंने बात की, जिसके आधार पे उन्होंने बताया कि यही वैल्यू सिस्टम ऐसे हैं जो हमारी सोसाइटी को इंडिविजुअल से जोड़ते हैं। पहला उन्होंने बताया बायोलॉजिकल वैल्यूज़। बायोलॉजिकल वैल्यूज ऐसे होते हैं जो हम अपनी क्षुधा को पूर्ति करने के लिए, अपनी शरीर की बेसिक आवश्यकताओं को, ह्यूमन के जो बेसिक नीड्स होती हैं उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये बायोलॉजिकल वैल्यूज़ की हमको ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमको सर्वाइव करना पड़ता है। पहली हमारी आवश्यकता क्या है? सर्वाइव, फूड, शेल्टर, ये सारी ज़रूरतें हैं जिसके थ्रू हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और सोसाइटी में अपना योगदान देते हैं। दूसरा उन्होंने बताया इकोनॉमिक वैल्यूज़। इकोनॉमिक वैल्यूज़ ऐसे होते हैं जिसे आप मकान बनाना है तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वेल्थ चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, लाइवलीहुड चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक वैल्यूज़ में आएंगी। तो इकोनॉमिक वैल्यूज़ के बिना भी हमारी जीवन आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरा है सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यूज़ जब हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं, मान लो अगर कोई भूखा है और उसको बोलो आप पढ़िए तो नहीं पढ़ेगा। उसको पहले क्या ज़रूरत है? पहले वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं को पूरा करेगा, रोटी कपड़ा मकान, तब जाके सोचेगा नहीं पढ़ाई करना है या और भी जो आगे काम करना है। तो सोशल वैल्यूज हमारे तभी आएंगे जब हमारी प्राथमिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इसी टाइप से 3 बेसिक नीड्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राथमिक जो आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब हम दूसरे आवश्यकताओं के बारे में बात करते हैं, जिसको उन्होंने सोशल वैल्यूज़ बोला। सोशल वैल्यूज़ में हम सोशल स्टेटस की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं। ये तभी हम करेंगे जब हमारी भूख जो है समाप्त हो जाएगी, हमारी जो बेसिक आवश्यकताएं समाप्त हो जाएंगी। मान लो किसी कमरे में 50 लोग हैं और वहाँ 1 गिलास ऑफ वाटर है और सबको प्यास लगी है, 10 दिन से पानी नहीं पिए हैं, तो वहाँ लव, रिस्पेक्ट और ये सब मोरालिटीज़ काम नहीं आएगी। वहाँ तो ये रहेगा कि नहीं पहले हम पानी पिएं, अपनी जान बचाएं। तो वहाँ जो है हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं काम करती हैं, वो उस बेसिक आधार पे काम करता है। मान लो किसी ट्रेन में आप, होली का मौसम है और जा रहे हो, आपके सामने कोई महिला आ जाएगी या कोई बुढ़ा आ जाएगा तो आप अपनी सीट नहीं छोड़ोगे। अगर जनरल क्लास में हो, बोलोगे नहीं हमको दिल्ली से बिहार जाना है, तो उठोगे नहीं। उस समय आपको अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आपको बाध्य होना पड़ता है।
सोशल वैल्यूज़ के बाद आता है एस्थेटिक एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़। ये हमारी दूसरी आवश्यकता में आती है। जैसे पहली दो जो आवश्यकता, पहली जो प्राइमरी नीड्स है उसमें हम बायोलॉजिकल वैल्यूज़ की बात करते हैं और दूसरा इकोनॉमिक वैल्यूज। जबकि सेकेंडरी नीड्स में हम आ जाते हैं सोशल वैल्यूज़, जिसको हमने बताया कोऑपरेशन, प्रेम, मोहब्बत, ये सारी बातें। और चौथा है एस्थेटिक एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यू। ये भी सेकेंडरी नीड्स में ही आएगा। सोशल वैल्यूज और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज ये दोनों हमारी सेकेंडरी नीड्स में आती हैं। एस्थेटिक एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज में हम नॉलेज की बात करते हैं, ब्यूटी की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं। लेकिन ये हम तभी बात करेंगे जब हमारी प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरी रहेंगी। फिर उसके बाद उठ जाते हैं हम तीसरी अवस्था मतलब तृतीयक जो हमारी नीड्स है, टर्सरी नीड्स जिसको बोलते हैं, ये आ जाएगा मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। हम मोरालिटीज़ और स्पिरिचुअलिटी की बात कब करते हैं? जस्टिस की बात कब करेंगे? ट्रूथ की बात कब करेंगे? गांधी कब बनेंगे? सेल्फ रियलाइजेशन कब होगा? हार्मोनी कब आएगी की बात कब करेंगे? जब आपकी जो फर्स्ट और सेकंड जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स जब पूरी हो जाती हैं तब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, तभी हम बात करेंगे मोरालिटीज़ में। जैसे मान लीजिए अगर आपके परिवार में आपकी सिस्टर कोई छेड़ रहा है तो उस समय आप मोरालिटीज़ की बात नहीं करोगे, पीस की बात नहीं करोगे। उस समय क्या करोगे? आपको तत्काल बदला लेने का मन कहेगा, ठीक है। तो लेकिन सोसाइटी को कनेक्ट करने के लिए हाई स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ होते हैं उसको हम एस्थेटिक और इस मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ बोला जाता है। ये लेकिन तभी संभव है जब आप छोटी मोटी समस्याओं से ऊपर उठ चुके हैं, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी नीड से ऊपर उठ चुके हैं, तभी हम टर्सरी वैल्यूज़ की बात करेंगे, तभी हमारी मोरालिटीज़ जगेगी, तभी हम जो है स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे। तो अगर कोई भूखा है ना तो एक है भूखे पेट न होए, क्या है, भूखे अगर पेट है तो आपको भजन नहीं होती है, क्योंकि उस समय आपको भगवान नजर नहीं आ सकते। तो ऐसा माना जाता है कि राधा कमल मुखर्जी जो है मैक्स वेबर से भी बहुत प्रभावित थे। जैसे मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के सोशल एक्शन की बात की है। वर्ड पहला है जो एक रेशनल, वर्ड रेशनल है, अफेक्टिव रेशनल है एंड ट्रेडिशनल एक्शन है। तो इन सारी शायद जो उनका सोशल एक्शन का थियरी है, शायद राधा कमल मुखर्जी उनसे प्रभावित थे। जिसे हम देखते हैं जग रेशनल में क्या होता है, आदमी अपने लक्ष्य के प्रति अपना जो भी काम करता है और उसके सामने उसको लक्ष्य नज़र आता है। जिसे एक कोई बिजनेसमैन है, वो इन्वेस्ट करता है कहीं, किस लिए इन्वेस्ट करता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट नज़र आता है, इसलिए वो करेगा, तो वो गोल ओरिएंटेड होता है। जबकि दूसरा वर्ड रेशनल में क्या होता है, ये मोरल प्रिंसिपल पे आधारित होता है, ये वैल्यू से बहुत प्रभावित होता है, जिसे आप इमोशन से बहुत प्रभावित होता है। जैसे आप भूखे रहते हैं, फास्टिंग रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि आप किसी से प्रेम कर रहे हो, उसको श्रद्धा दिखाने के लिए आप जो है भूखे रह रहे होते। ये हमारा वर्ड रेशनल एक्शन है, जिसको वैल्यू रेशनल एक्शन भी बोला गया है। तीसरा है अफेक्टिव रेशनल, उसमें बोला जाता है कि एंगर, लव, प्रेम, एंथुसियाज्म, ये इमोशन से भी प्रभावित होता है, जो अफेक्टिव एक्शन होता है। फिर होता है लास्ट में बोलते हैं ट्रेडिशनल एक्शन। ट्रेडिशनल एक्शन में क्या होता है, आप परंपराओं से बंधे हुए काम करते हैं। जैसे मान लो आपको शादी करना है, आपके पास ऑफर है बाहर से भी, लेकिन आप अपने कास्ट में ही शादी करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आप परंपराओं से जुड़े हुए। भारत में अगर दूसरी जात से अलाउ नहीं है, कास्ट से या दूसरे इंटरफेथ मैरिजेज अलाउ नहीं है। ज़्यादातर केसेस में लोग अपनी कास्ट से करते हैं, अपने कम्युनिटी में करते हैं, अपने रिलीजन में करते हैं। तो आप उस भावनाओं से जुड़े हुए, इसलिए आप अच्छे ऑफर भी आप ठुकरा देते हैं। तो ये हमारे चारों एक्शन जो हैं, जो मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए, शायद इनसे प्रभावित थे राधा कमल मुखर्जी। और मैक्स वेबर का ये भी मानना था कि हमारी सोशलॉजी में हमको जो है कहते हैं कि सोशलॉजी को वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या है, अगर आप किसी आइडियोलॉजी से जुड़ गए, कि बहुत ज़्यादा इमोशन से जुड़े हुए, तो आप जो है ऑब्जेक्टिविटी नहीं ला पाओगे अपने रिसर्च में, अपने काम में। इसलिए मैक्स वेबर का मानना है कि वैल्यू न्यूट्रल रहिए। तो इस पार्ट में बस हम यही वीडियो ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे सोशल इकोलॉजी के बारे में। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।